हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ सितारों से आगे का प्रश्न उत्तर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको जो है आसानी से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके पूरा पाठ आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, विश्व के लोग टेलीविज़न पर आंखें क्यों गड़ाए हुए थे? सारे लोग जो है टेलीविज़न पर आंखें क्यों गड़ाए हुए थे, ये आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, विश्व के लोग टेलीविज़न पर आंखें गड़ाए हुए थे क्योंकि उस दिन कोलंबिया शटल अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लौटने वाली थी। इसमें भारत की बेटी कल्पना चावला भी शामिल थी। कोलंबिया शटल एक अंतरिक्ष यान जिसमें जो है क्या था कि अंतरिक्ष से ये जो है कहाँ पर आ रहा था, पुनः पृथ्वी पर वापस आ रहा था। और इसमें जो है 7 जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो सवार थे और इसमें जो है भारत की जो बेटी कल्पना चावला है वो भी शामिल थे। तो इसकी वजह से जो है सारे लोग क्या कर रहे थे, टेलीविजन पर अपनी जो आंखें वो गड़ाए हुए थे। ये था इसका आंसर। प्रश्न 2 है, टैगोर बाल निकेतन करनाल के बच्चे किसका और क्यों इंतजार कर रहे थे? तो यहाँ के जो बच्चे हैं किसका और क्यों इंतजार कर रहे थे ये आपको बताने हैं। टैगोर बाल निकेतन के जो बच्चे हैं वो किसका और वो जो है क्यों इंतजार कर रहे थे ये आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, टैगोर बाल निकेतन करनाल के बच्चे अपनी विद्यालय की पूर्व छात्रा कल्पना चावला का अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। वे उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। हमने पाठ में पढ़ा था कि कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष से पुनः कहाँ आ रही थी, पृथ्वी पर वापस आ रही थी। तो उसी के आने के लिए उसका सकुशल वापस लौटने का जो है सारे बच्चे क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। और कल्पना चावला जो है ये जो टैगोर बाल निकेतन है उसकी क्या रही थी, पूर्व छात्रा रही थी। तो इसी कारण सारे बच्चे उसका क्या कर रहे थे, सकुशल वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे और उत्सव मनाने के लिए क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, विश्व में शोक की लहर क्यों दौड़ गई? विश्व में जो है सारे लोग जो है क्यों दुखी हो गए, शोक की लहर क्यों दौड़ गई, ये आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही कोलंबिया शटल का संपर्क अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया। पाठ में हमने पढ़ा कि जैसे ही ये जो कोलंबिया शटल जो अंतरिक्ष यान है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका जो संपर्क है वो अंतरिक्ष केंद्र से क्या हो जाता है, टूट जाता है। और कुछ समय बाद कोलंबिया शटल में जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही समय के बाद जो है कोलंबिया शटल जिसमें 7 यात्री सवार थे उसमें क्या हो जाता है, जोरदार धमाका, विस्फोट जो है हो जाता है। इसमें सवार 7 यात्रियों के शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर के अमेरिका की भूमि पर यहाँ वहाँ बिखर गए और इस घटना में विश्व में शोक की लहर दौड़ गई। और इसमें जो है कल्पना चावला भी क्या थी, सवार थी, जिसपे उनका जो क्या है, मृत्यु जो है हो जाती है। तो 7 यात्री जो है उनका जो शरीर है वो चिथड़ चिथड़ होकर के पूरी इधर उधर क्या हो जाता है, बिखर जाता है इस धमाके की वजह से। और इस कारण से, इस घटना से विश्व में जो शोक की लहर है वो दौड़ गई। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, कल्पना खुले आसमान को क्यों निहारती थी? मतलब जो कल्पना चावला है वो खुले आसमान को क्यों देखती रहती थी, रात में वो जो है तारों को और नक्षत्र इन सारी चीजों को जो है क्यों देखती थी, आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, कल्पना खुले आसमान को निहारती थी क्योंकि उसे नक्षत्र तारे तारागणों में विशेष रुचि थी। यहीं से उसे अंतरिक्ष यात्रा में रुचि जागी। वो जो है गर्मी के दिनों में छत पर जाती थी और तारों और नक्षत्रों को जो है देखती रहती थी और यहीं से जो है उसको उसके अंदर जो है अंतरिक्ष यात्रा की जो रुचि है वो जागृत होती है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। फिर है, कल्पना का अटल ध्येय क्या था? उसका अटल वाक्य, अटल ध्येय वाक्य क्या था? तो विवाह के बाद भी कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने का अपना जो ध्येय है वो अटल रखा। उसका विवाह हो जाता है उसके बाद वो जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरने का, अंतरिक्ष में जाने का जो सपना है, अपना जो ध्येय है उसको अटल रखती है और वो जो है तैयारी करती रहती है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। चलिए छठवां प्रश्न यहाँ पर है, जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। कल्पना चावला यह क्यों कहती थी? कल्पना जो है अक्सर कहा करती थी कि जो कल्पना चावला थी वो कहती थी कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। तो कल्पना चावला ये क्यों कहती थी आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करके कल्पना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग में उन्हें अंतरिक्ष विषय लिया। तो ये जो है अपनी पढ़ाई उत्तीर्ण करते हैं, एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद
इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई वो शुरू कर देती है और इंजीनियरिंग में उसने कौन सा विषय लिया, अंतरिक्ष का जो विषय वो लेती है। उस समय एरोनॉटिक यानी कि जो अंतरिक्ष विषय है उसमें कम छात्र छात्राएं क्या करते थे, दाखिला लेते थे। छात्राओं का प्रतिशत तो और भी कम रहता था, मतलब बहुत कम लोग ही इस विषय को क्या करते थे, इस विषय की पढ़ाई करते थे। कल्पना पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। कल्पना चावला जो है पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और अपने पढ़ाई के साथ साथ वो जो है क्या करती थी, कॉलेज में जितने भी अन्य क्रियाकलाप होते थे उसमें वो जो है भाग लेती थी। कल्पना का दृढ़ विश्वास था, इसलिए वह अक्सर कहती थी कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। कल्पना चावला के अंदर क्या था, दृढ़ विश्वास था कि जो काम जो है लड़के कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस कारण वो जो है अक्सर इस चीज़ को कहती थी कि मैं भी लड़कों की तरह जो काम जो है लड़के कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस कारण ये जो है कहा करती थी। फिर है 7वां प्रश्न है, मोंट्यू फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। तो हमने पाठ में पढ़ा कि कल्पना चावला को जो है उसके घर के लोग क्या मोंटू कह करके जो है बुलाते थे। तो जब ये जो है उन्हीं के नाम पर मोंटू फाउंडेशन का क्या रखा गया है, मोंटू फाउंडेशन रखा गया है। तो जो मोंटू फाउंडेशन है उसका क्या उद्देश्य है ये आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, मोंटू फाउंडेशन का उद्देश्य है कि जो प्रतिभावान युवक युवतियां जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है। जो मोंटू फाउंडेशन है उसका उद्देश्य क्या है कि जो प्रतिभावान जो युवक युवतियां हैं, जो छात्र छात्रा हैं, जिनको क्या है धनाभाव यानी कि पैसे की कमी के कारण जो है उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, उच्च शिक्षा जो है नहीं मिल पाती, तो ऐसे छात्र छात्राओं को, ऐसे युवक युवतियों को जो है ये जो मोंटू फाउंडेशन है वो क्या करती है, विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने में उनकी सहायता प्रदान करती है। तो यह है इसका उद्देश्य। और यहीं पर आज का हमारा ये जो प्रश्न उत्तर का वीडियो सितारों से आगे पार्ट से समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पूरा पार्ट समझने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के पूरा पार्ट देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।